ठीक है, हम लोगों ने यहाँ तक का पार्ट डिस्कस कर लिया था। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा कि अब जो भी केमिकल फर्टिलाइजर थे इनकी वजह से पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा था, तो हमें शिफ्ट करना पड़ा, भैया प्रोडक्टिविटी भी चाहिए और पोल्यूशन भी नहीं चाहिए, तो हमें शिफ्ट करना पड़ा एक जो है, जो हम लोग पुराने टाइम में जो हम फार्मिंग कर रहे थे उस फार्मिंग को रिप्लेस किया किससे, ऑर्गेनिक फार्मिंग से। अब ऑर्गेनिक फार्मिंग में सबसे बड़ा प्रेशर था कि प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाई जाए, तो प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए हमने इस्तेमाल किया केमिकल फर्टिलाइज़र की जगह बायो फर्टिलाइजर्स का। बायो फर्टिलाइज़र होते क्या हैं, तो दीज आर द ऑर्गेनिज्म दैट इनरिच द सॉइल क्वालिटी, ठीक है, न्यूट्रिएंट क्वालिटी ऑफ द सॉइल। अब बात आते हैं कि कौन है बायो फर्टिलाइजर्स, तो दीज आर सर्टेन बैक्टीरिया, फंजाई एंड साइनोबैक्टीरिया। अब बात आती है होता क्या है, तो कहाँ पर हमने देखा है कोई एक ऐसा एसोसिएशन है, तो देखो क्या है कि ये दो तरीके से काम करते हैं, या तो ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन की तरह काम करेंगे या तो ये फ्री लिविंग काम करेंगे, मतलब अपना किसी पर डिपेंड नहीं है, अपना जो है नाइट्रोजन फिक्स किया और कोई ज़रूरत नहीं है किसी के साथ एसोसिएट करने के लिए। और एक होता है सिम्बायोटिक एसोसिएशन। सिम्बायोटिक एसोसिएशन में सबसे अच्छा एग्जाम्पल है माइकोराइजा का। माइकोराइजल एसोसिएशन एक एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल है आपका नोड्यूल ऑन द रूट ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स। जब हम बात करते हैं नोड्यूल की, नोड्यूल का मतलब क्या है कि रूट इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन रूट जैसा, रूट के ऊपर कुछ नोड्यूल्स आ गई। ये नोड्यूल क्या करती हैं, दे फॉर्म सिम्बायोटिक एसोसिएशन, एंड व्हाट इज द नेम इज एक्चुअली, इट इज द सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ rhizobium, that is the bacteria with legumes, ठीक है, legumes plant, leguminous plant. अब what is the purpose and what was the purpose done by the rhizobium? Rhizobium will do the nitrogen fixation and will fix the atmospheric nitrogen into the organic form. Now this organic form of nitrogen will absorb by the plant as a nutrient, and बदले में प्लांट क्या करेगा, तो प्लांट विल प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू द बैक्टीरिया, राइट। अब हम बात करते हैं आगे। नाउ ऐसे दूसरे बैक्टीरियाज हैं जो कि किसी भी तरीके के एसोसिएशन की ज़रूरत नहीं है, वो फ्री, दे आर फ्री लिविंग एंड दे फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एज वेल। नाउ द एग्जांपल्स आर एजोस्पाइरेलम, एजोटोबैक्टर, they enrich, but they are doing the nitrogen fixation, so they enriching the nitrogen content in the soil. अब बात करते हैं, ये तो था बैक्टीरियल एसोसिएशन। अब हम बात करते हैं फंगल एसोसिएशन की। तो फंगल एसोसिएशन का एग्जांपल है दैट इज माइकोराइजा। माइकोराइजा इज ऑल्सो a symbiotic association between the plant and the fungi. Now the some of the genus Glomus will participate, their species will participate in the mycorrhizal association. Now the fungus what will do, the fungus will form the fungal association will absorb phosphorus from the soil and it will give it to plant, right? This is the first purpose. They will also do some other purpose as well, like the other benefit provided by the fungus to the plant, like resistance to the root borne डिजीज। अब वहां पर ऑलरेडी एक फंगस लगा हुआ है, तो दूसरे फंगस को वो आने नहीं देगा, सबसे पहला। इसके अलावा दे, बहुत अच्छा पॉइंट है, देखिए दे प्रोवाइड टॉलरेंस टू salinity, tolerance to salinity and drought, सूखा पड़ जाए, ठीक है, या हाइपर सेलाइन लैगून्स है जहाँ से पानी एब्जॉर्ब करना, इतना एसिडिक वाटर है कि भैया रूट ही खत्म हो जाएगी, तो वहाँ पर ये प्लांट को बचा रहा है, उन जगहों पर भी प्लांट को जिंदा रख रहे हैं। सोचो ना, समुंदर में पेड़, ठीक है। चलो तो अल्टीमेट पर्पस क्या है, तो ये सारे बेनिफिट से होगा क्या, ये सारे जो बेनिफिट हैं, ऑल दीज, ऐसे लिखो,
all these help in plant growth, right, and development. Can you tell the fungus advantage that fungus derive from the association? Food and shelter. चल, ये तो मैंने 2 एग्जाम्पल बता दिए। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, देखिए अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं किसके बारे में, तो ये देखिए ये सारे बैक्टीरियाज हैं, फंजाई हैं एंड साइनोबैक्टीरियाज हैं। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं साइनोबैक्टीरिया के बारे में। हेडिंग डालिए साइनोबैक्टीरिया। Cyanobacteria is autotrophic microbe and widely distributed to aquatic and terrestrial habitat या environment. Many of it fix atmospheric nitrogen. Many of it कौन कौन से, लाइक एनाबिना, लाइक नॉस्टॉक, लाइक ऑसिलेटोरिया, ठीक है। In paddy field, cyanobacteria serve as important biofertilizer. अब बात आती है ब्लू ग्रीन एल्गी। दे add organic matter. They add organic matter to the soil to increase fertility. Biofertility तो कुछ होता ही नहीं। increase fertility. देखो इन इंडिया available biofertilizers that are commercially marketed and farmer uses
to replenish soil fertility, reduce chemical fertilizer and reduce dependence on chemical fertilizers. बात समझ में आ गई? अब बात आती है, ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखिए, ठीक है। माइक्रोब एज बायो कंट्रोल एजेंट, नोट हो गया? चलो एक बार डायग्रामेटिकली भी देख लेते हैं। तो ये देखिए नोड्यूल्स आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है, राइजोबियम का एसोसिएशन देखने को मिल रहा है। चलिए, एजोस्पाइरलम और एजोटोबैक्टर लिखवाया था ना, फ्री लिविंग। ये देखिए नोड्यूल फॉर्मेशन, माइकोराइजल एसोसिएशन, ठीक है। क्या ये सारी चीज़ मैंने आपको पढ़ा दिया? देखो, फंगस आल्सो डेराइव शुगर एंड नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड फ्रॉम द रूट ऑफ द होस्ट प्लांट, मतलब फूड। साइनोबैक्टीरिया अभी पढ़ाया, पैडी फील्ड में बहुत ज़्यादा इसका बेनिफिट है। अब यहाँ पर क्या है, एनाबिना, नॉस्टॉक और ऑसिलेटोरिया दिख गया। ब्लू ग्रीन एल्गी क्या करता है, ऑर्गेनिक मैटर को इंक्रीज करता है ताकि सॉइल की फर्टिलिटी बढ़े, ठीक है। तो एग्रीकल्चरली बेनिफिशियल माइक्रोब्स, बायो फर्टिलाइजर, माइक्रोबियल पेस्टिसाइड एंड बायो रिमीडिएशन, ये नोट कर लो, ये नोट कर लो। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा बायो फर्टिलाइजर, मैंने आपको अभी बायो पेस्टिसाइड नहीं पढ़ाया। प्लांट में सिर्फ फर्टिलाइजर की जरूरत नहीं होती, पेस्टिसाइड की भी जरूरत होती है। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वही बायो कंट्रोल एजेंट, दैट इज पेस्टिसाइड, बस पढ़ने जा रहे हैं। चलिए हेडिंग डालिए, माइक्रोब एज बायो कंट्रोल एजेंट। अब बात आती है कि बायो कंट्रोल क्या है, व्हाट इज बायो कंट्रोल एजेंट्स, ठीक है। चलो, जो बायो कंट्रोल टर्म है वो क्या रिफर द लिखो, बायो कंट्रोल रिफर द यूज ऑफ बायोलॉजिकल मेथड फॉर कंट्रोलिंग प्लांट डिजीज एंड पेस्ट। अच्छा, कंट्रोल करने को बोल रहा है, इराडिकेट करने की बात नहीं कर रहा है, मतलब नाश करने की बात नहीं कर रहा है। क्या कह रहा है, कंट्रोल में रखो। तो इसका मतलब क्या है, बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करना चाहता है कि डिस्टर्ब करना चाहता है, मेंटेन। आगे बढ़ जाऊं, ठीक है, आगे बढ़े। चलो, अब यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात लिखी है, इन मॉडर्न सोसाइटी दीज प्रॉब्लम हैव बीन इंक्रीज्ड बाय यूज ऑफ केमिकल इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड्स। अब यहाँ पर क्या लिखा है कि द केमिकल आर टॉक्सिक एंड एक्सट्रीमली हार्मफुल टू ह्यूमन बीइंग एंड एनिमल्स। अब यहाँ से पॉइंट आपके काम का है, देखो, केमिकल्स लाइक insecticides and pesticides they have toxic and extremely harmful to man and animals.
ठीक है। दे आर ऑल्सो क्या कहते हैं, अर्लियर used in insect and pest management, but क्या इसके सिर्फ फायदे हैं, क्या नुकसान है इसका? नहीं लिखो। ऑल्सो पॉल्यूटिंग इन्वायरमेंट, अब इन्वायरमेंट में कहाँ क्या क्या आता है, तो इन्वायरमेंट में लिखिए इन सॉइल, और क्या आता है, वाटर, इट इज ग्राउंड वाटर, सॉइल, ठीक है, और फ्रूट वेजिटेबल एंड क्रॉप प्लांट्स, ठीक है। एक और वर्ड ऐड करो, दैट इज weedicides, it is used to remove weeds, खरपतवार, ठीक है, ये भी पॉल्यूट करती है। ठीक है, तो ये दिस वॉज ये एक हॉलिस्टिक अप्रोच है, दिस वॉज अ हॉलिस्टिक अप्रोच। ठीक है, अब बात आती है तो नॉट यूज्ड बाय ऑर्गेनिक फार्मर्स बिकॉज it kill desirable and undesirable pest insect as well। अब बात आती है ऑर्गेनिक फार्मर क्या करते हैं। causes eradication of creatures अच्छा आप बताओ, हम इंसान क्या हर चीज़ को नष्ट करना चाहते हैं? आप तितलियों को मारना पसंद करोगे अपने खाने के लिए? नहीं। आप कीड़े टिड्डों को वो आपका नुकसान करें, तितलियां आपका नुकसान नहीं कर रही हैं, तो आप उनको नहीं मारना चाहोगे, या कोई मारेगा तो आपको बुरा लगेगा। तो इसका मतलब क्या है, ये जो केमिकल है इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, वीडिसाइड,
ये डिज़ायरेबल और नॉट डिज़ायरेबल में फ़र्क नहीं कर पाते, ये दोनों को ही बराबर नुकसान पहुंचाते हैं, जिसकी वजह से ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम में बायोडाइवर्सिटी का लॉस होता है। अब बात आती है कि ऑर्गेनिक फार्मर क्या करता है। चलो यहीं से चीज़ें इंटरेस्टिंग है। लिखिए, कन्वेंशनल फार्मिंग प्रैक्टिस often use chemical to kill both useful and harmful life form। ठीक है, ये पॉइंट नोट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, the organic farmer hold the view that the eradication of creatures that are often described as pests is not only possible but also undesirable, for without them the beneficial predatory or parasitic insect which depend on them as food or host would not be able to survive। नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग NCERT लाए हैं तो NCERT में अंडरलाइन करिए। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, हो गया, नोट हो गया था लास्ट पॉइंट, जल्दी नोट करिए, जल्दी नोट करिए। हो गया, चलो लिखा है। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बायोलॉजिकल फार्मिंग अप्रोच। देखो, और इसी को हम कहते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो लिखो, लिखो, दे इनहेबिट, देखो कितना अच्छा, कितने चालाक थे ये लोग। इन्होंने जो भी हार्मफुल पेस्ट या इंसेक्ट था उसको तो हमारी क्रॉप पसंद है, लेकिन इसके भी कुछ प्रीडेटर होंगे जिनको वो पसंद होगा। तो ये लोग का जो अप्रोच था, ये खेतों में से चूहों को नहीं मार रहे थे या खेत में गमकसीन छिड़क के चूहों को नहीं मार रहे थे, ये खेत में सांप बढ़ा रहे थे। इसी तरीके से, अब तो ये तो छोटे लेवल पे बात हुई, अब छोटे और माइक्रो लेवल पे बात करें तो बहुत सारे प्रेज थे, जैसे इंसेक्ट थे, इनको खाने वाले इनके प्रेडेटरों को ये लोगों ने उस जगह पर इनहेबिट कराया। तो लिखो, दे इनहेबिट द फील्ड विद predators of harmful pests। दूसरा, पैटर्न ऑफ फीडिंग देख रहे हो, एक तो ये किया और दूसरा क्या किया, उनका फीडिंग पैटर्न और हैबिटेट preferred by
प्रेडेटर्स। जैसे जैसे इस बात को इस तरीके से समझिए कि जैसे मान लो कि स्नेक है, स्नेक को रहना है, कह रहा हम चूहों के साथ, हम चूहों को तभी खाएंगे जब हमारे हिसाब का माहौल होगा, तो होल्स बना दिए, ठीक है, ऐसे शेडी एरियाज बना दिए जो उनके लिए फेवरेबल। ड्राई रीजन में सांप को छोड़ दो तो वहाँ से रहेगा, चला जाएगा, ठीक है। तो अगर तुमको उनका प्रेडेटर लाना है तो प्रेडेटर के लिए उनका फीडिंग पैटर्न मेंटेन करना है। जैसे चूहे कम थे तब मार्केट से ला चूहे खिला रहे, जब चूहे बढ़ने लगे तो खुद ही वो खाने लगे, राइट। उनको उनके फीडिंग हैबिटेट में अडाप्ट कराया, और क्या कराया कि जो प्रेडेटर है उनको इंट्रोड्यूस किया अपनी फील्ड में। दो बात समझ में आ गई। चलो अब हम बात करते हैं this will develop appropriate biocontrol. This will develop appropriate biocontrol. हो गया? Biocontrol, OL, TRROL, स्पेलिंग बोलो, आगे बढ़े। चलो देखो कितनी अच्छी बात है, कितनी अच्छी बात है। ये देखो एक बीटल है, ठीक है, और ये कैसी है, रेड और ब्लैक मार्किंग दिख रहा है ना आपको, लिखा है द वेरी फैमिलियर बीटल विद रेड एंड ब्लैक मार्किंग, द लेडी बर्ड एंड ड्रैगन फ्लाई आर यूजफुल टू गेट rid of aphids and mosquitoes। अब एक पॉइंट लिखो, बीटल, इसमें रेड और ब्लैक मार्किंग्स देखने को मिलती है। अब यहाँ पर देखो हमारे काम का क्या है, हमारे काम का नाम है लेडी बर्ड, और लेडी बर्ड एक प्रीडेटर है। कि ये सब क्या है, प्रीडेटर। क्या है, प्रीडेटर। हमने लेडी बर्ड को अपने फील्ड में इंट्रोड्यूस किया तो ये क्या करेगा, हमको एफिड से बचाएगा। एफिड्स क्या है, प्रे। हमको कहेगा अरे एफिड से हमको निजात दिलाएगा। एफिड हमारे लिए दुश्मन है, हमारी फील्ड को नुकसान पहुंचा रहा है। इसी तरीके से ड्रैगन फ्लाइज, ये भी क्या है, प्रीडेटर, और ये हम लोग डालना है एज अ बायो कंट्रोल एजेंट। और ये क्या करेंगे, ये मॉस्किटोज को खाएंगे। मॉस्किटो इनके प्रे हैं, तो दीज आर बायो कंट्रोल एजेंट्स। बात समझ में आ गई, दिख रहा है, दिख रहा है। चलो एफिड्स दिख रहे हैं, मॉस्किटो दिख रहे हैं, हाँ या ना। अगला हमारा माइक्रोबियल बायो कंट्रोल एजेंट है, जो कि एक बैक्टीरिया है और इसका नाम है बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस। इसी को कहते हैं बीटी बैक्टीरिया, बीटी। अब ये क्या करता है, ये बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस जो कि एक बैक्टीरिया है, अब इसका काम क्या है, ये लिखो, दे कंट्रोल बटरफ्लाई कैटरपिलर्स। अरे ये बटरफ्लाई के कैटरपिलर्स को
क्या कर रहा है, मार रहा है, मार रहा है। तो बटरफ्लाई कैटरपिलर्स कैसे मर रहे हैं? एक्चुअली हमने इस बैक्टीरिया का स्प्रे किया। क्या किया? स्प्रे किया ओवर प्लांट। और बटरफ्लाई क्या खाती है? बटरफ्लाई का जो कैटरपिलर है, इट विल ईट क्या? लीव, है ना? तो क्या करेगा, जब लीव्स के ऊपर बहुत सारा बीटी, ठीक है, बहुत सारा क्या चला गया, बीटी, तो क्या करेगा, ये इसके पेट में जाएगा और एक केमिकल रिलीज करेगा या एंजाइम रिलीज करेगा, और वो एंजाइम इनके पेट में इन्फेक्शन कॉज करा देगा। ठीक है, कॉजेस, दिस बीटी बैक्टीरिया कॉजेस स्टमक एंड इंटेस्टाइनल परफोरेशन। अब जब बताओ किसी की आंत में छेद हो जाए, बच्चे मर जाएगा। ठीक है, एंड कॉज डेथ ऑफ कैटरपिलर। समझ में आ गई बात? तो पेड़ को नुकसान होगा कि नहीं होगा? पेड़ बच गया ना, एक ही पत्ती खा पाए, फिर चले गए। समझ में आ गई बात? आगे बढ़ जाऊं? हाँ, बस छोड़ है बेटा, चैप्टर खत्म है, इसलिए बस आपको 5 मिनट लग रहा है। आपका भी चैप्टर खत्म है, इनका भी चैप्टर खत्म है, आज आपका भी बिल्कुल अंत है। कौन सा चल रहा है आप लोगों में? एव्स चलेगा, मेमेलिया चलेगा, तो आपका तो चैप्टर ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो देखो हम इसको छिड़कते किस फॉर्म में है, तो लिखो अवेलेबल इन सैशे। सैशे को इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं, हाँ हम आप समझिए, हाँ सैशे नहीं होता शैम्पू का, और इस तो ऐसे लिखते हैं सैशे। ठीक है, ड्राई स्पोर एंड आर मिक्सड विद वाटर एंड स्प्रेड ऑन टू द वनरेबल प्लांट सच एज, देखो ब्रासिका मतलब सरसों का पेड़, ठीक है, फैमिली है पूरी, और फ्रूट ट्रीज दैट आर ऑफन ईटन बाई द इंसेक्ट लार्वा। तो देखो क्या लिखा है, इनके गट में जाता है, टॉक्सिन रिलीज होता है और इनके लार्वा क्या हो जाता है, मर जाता है। तो ये एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है, और आप नोट करना हो तो नोट कर लीजिए। थैंक यू। थोड़ा सा पार्ट है 10 मिनट का, वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।